Hello beta, in this video I'll discuss with you chapter 9, it is profit and loss. Before starting the topic, let me tell you some keywords. Here we will come across CP. What is CP? It is cost price. जिस चीज की जितने की चीज ली गई है that is cost price. SP means selling price. जितने में वो आइटम को सेल किया गया है that is selling price. P for profit and L for loss. I hope you know what is profit and loss. तो CP जिस पे कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने किसी आर्टिकल को खरीदा है एंड SP इज सेलिंग प्राइस जितने में हमने किसी आर्टिकल को सेल किया गया है. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अब लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपने एक बाइसिकल लिया, ठीक है, एक बाइसिकल परचेज किया. दैट वॉज फॉर रुपीज लेट इट बी 1000 का आपने एक साइकिल लिया, तो मतलब साइकिल का CP क्या हो गया 1000. और आपने उस साइकिल को कुछ टाइम यूज करके सेल कर दिया फॉर रुपीज 800. सपोज आपने 1000 का साइकिल लिया था, 800 का उसको सेल कर दिया. तो आपको क्या लगता है, आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? एक सेकंड के लिए सोचो. ज्यादा मनी देके आपने चीज ली और कम मनी में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको बेनिफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली आपको लॉस होगा. मतलब व्हेन CP इज बिगर देन SP, यहाँ पे CP 1000 है ना, महंगी चीज ली, सस्ती बेच दी, देन यू विल गेट लॉस. ठीक है. और ऐसे ही अगर आपके पापा का कोई काम है, कुछ भी सेल करते हैं, सपोज वो सूट सेल करते हैं और उन्होंने कोई सूट है, उस सूट की CP जो सूट है वो 500 का परचेज किया एंड वही सूट उन्होंने आगे कस्टमर को 700 का सेल कर दिया. चीज सस्ती ली है, महंगी सेल की है, तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है, पापा को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली जब हम ज्यादा पैसे लेके चीज को सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा. तो इसका मतलब जब SP सेलिंग प्राइस CP से बिगर होती है, कॉस्ट प्राइस से बिगर होती है, तो हमें प्रॉफिट होता है. अब कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों आइटम्स को माइनस करके. और जब माइनस करना है हमने, तो ऑब्वियसली बिगर नंबर को ऊपर रखना है. मतलब यहाँ पे CP बड़ा है तो CP माइनस SP दैट विल बी लॉस, और यहाँ पे SP बड़ा है तो SP माइनस CP दैट विल बी प्रॉफिट. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमने आगे हमें CP और SP दी होगी और हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटे, लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9A, क्वेश्चन नंबर 1. A पार्ट देखो, CP 5000, SP 6000. तो उसने पूछा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा. सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. SP बिगर है, सेल कॉस्टली सेल की है तो प्रॉफिट होगा, और ये सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चंस में से मैं आपको 2 पार्ट सॉल्व करके दूंगी, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे. इसके अलावा मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन भेजूंगी फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम है. मैं आपको अलग से पिक क्लिक करके किसी और बुक में से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करूंगी. ओके, टिल देन सी हियर. ये देखो मैंने C पार्ट लिया है. C पार्ट में CP 1800 दी है, SP 2400 दी है. तो आपने कंपेयर करना है. SP बिगर है ना, यहाँ पे SP इज बिगर देन CP. अगर SP बिगर है तो क्या होता है पता ही आपको, महंगा सूट बेचा तो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट आ गया. तो प्रॉफिट इज कैसे, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करके यू विल गेट प्रॉफिट. माइनस कर दिया सिंपली. ऐसे ही E पार्ट लिया मैंने इसका. CP is given to be 9100, SP 8000. तो CP is bigger, 9100 is bigger than 8000. तो बिगर है तो इसका लॉस हो रहा है. लॉस है तो क्या फॉर्मूला है,
बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना है, मतलब सीपी में से एसपी को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस किया, यू विल गेट 1100। ठीक है बेटे, ये देखो मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए हैं। सीपी बिगर है देन एसपी तो प्रॉफिट होगा, एंड इट इज एसपी माइनस सीपी, और एसपी बिगर है तो सीपी बिगर है तो लॉस होगा, देन सीपी माइनस एसपी। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए। ये बाकी के फॉर्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको कराती हूँ। टिल देन बाय।